इस लड़की में थोड़ी सुंदरता तो है। हाँ? ठीक है, बस करो, फोटो मत खींचो। सामान लाए हो या नहीं? ले आए। विदेश की उच्च तकनीक वाली दवा है। सुना है कि यह पत्थर को भी पिघला सकती है। अच्छी चीज है। क्या यह औरत इसे सह पाएगी? निश्चिंत रहो, यह औरत मार्शल आर्ट जानती है, यह खूब झेल सकती है। मुझे छोड़ दो। जाग गई? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हम दोस्तों के साथ थोड़ा मजा करना होगा, है ना? दादा, आप कहाँ हैं? दादा, दादा तो यहाँ है। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। दादाजी, मेरी बात। दादाजी, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। डरो मत, तुम्हारे दादाजी यहाँ है। ली चांग सिंह, आखिरकार तुम आ ही गए। यह तो मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें यह अच्छे से दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पोती के साथ कैसे मजे करूंगा। ओह बदतमीज लड़के, मेरी पोती को जल्दी छोड़ दो। ओ बूढ़े, तुम हमारे मालिक से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमारे मालिक तुम्हारी पोती के साथ मजे करेंगे। यह तुम्हारी पोती का सम्मान है। सही बात है। जब मालिक का मन भर जाएगा तो तुम्हें कुछ पैसे भी दे देंगे। वह पैसा जो तुम जैसे बूढ़े जीवन भर में भी नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही। क्या ऐसा है? दर्द हो रहा है। हाथ छोड़ो ली चांग सिंह, हाथ छोड़ो मेरा। जी शहर में हमारा हान परिवार पैसों के मामले में बहुत अमीर है और ताकतवर भी। अगर तुमने कुछ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पोती को जी शहर में चैन से नहीं रहने दूंगा। क्या सच में? और क्या, हमारे हान परिवार की शक्ति जिस शहर में पूरी तरह से निर्विवाद है। तुम एक भिखारी, क्या ये समझ पाओगे? तुम गलत हो। मैं गलत हूँ? मेरे पास जो अधिकार और शक्ति है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। हमला करो, मेरे ऊपर हमला करो। तुम पास मत आना, मैं हान परिवार का युवराज हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें। हान परिवार क्या चीज है? हान शाओ को छोड़ दो। हान शाओ को छोड़ दो। शाओवान। दादाजी, बूढ़े, अगर हिम्मत है तो वार करो। आओ, अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत की तो तुम्हारी पोती का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। बूढ़े, तुम अभी भी हाथ नहीं छोड़ रहे हो। अगर तुम अभी भी नहीं छोड़ते हो तो मुझे वार करना पड़ेगा। शाओवान, दादाजी मत छोड़ना। अब मेरी पोती को छोड़ दो। तुम कहो और हम छोड़ दें। दोहरी तलवार का राजा, इसे मार डालो। मैं चाहती हूँ कि यह मरे। ठीक है, मेरी पोती को छोड़ दो। हो सकता है। क्या तुम बहुत अच्छे लड़ाके नहीं हो? ठीक है, अगर तुम दोहरी तलवार का राजा का एक बार सह सकते हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। दोहरी तलवार का राजा? बिल्कुल सही। वह मेरे हान परिवार का भारी कीमत पर काम पर रखा गया उस्ताद है। उसकी दोहरी तलवार का वजन 100 जिन है और उसकी तलवारबाजी वास्तव में अद्वितीय है। बूढ़े, हिम्मत है या नहीं? इस बूढ़े आदमी की हड्डियां मजबूत हैं। तुम कोशिश कर सकते हो। नहीं दादाजी, ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। चुप रहो बूढ़े, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। अगर तुम दोहरी तलवार का राजा के एक बार को झेल सकते हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। दादाजी मत करना। दादाजी, नादान बच्ची, बस एक बार ही तो है। अगर 10 बार भी हुए या 100 बार भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम भूल गई, तुम्हें पता है दादाजी को कुंग फू आता है। दादाजी, दोहरी तलवार का राजा, इसे मार डालो। दादाजी, बूढ़े, कहते हो तुम्हें कुंग फू आता है। मुझे लगता है तुम डर के मारे पागल हो गए होगे। क्या आपने कभी रक्त मांस की भट्टी के बारे में सुना है? रक्त मांस की भट्टी? कथाओं में यह शारीरिक शक्ति को चरम सीमा तक ले जा सकती है। सही कहा। मांसपेशियों के संकुचन का उपयोग करके मैंने तुम्हारी तलवार को अपने शरीर में रोक लिया है। निश्चित रूप से मैं बूढ़ा आदमी इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? तुम अपने शरीर को इस स्तर तक प्रशिक्षित कर सकते हो? दादाजी सावधान। क्या हो रहा है ये? लड़के, तुम्हारी तलवार बहुत धीमी है। मेरी पोती को धमकाने की हिम्मत की।
दोहरी तलवार का राजा, तू पास मत आ। मैं हान शान का बेटा हूँ, मेरे पापा सबसे अमीर है। अगर तू एक कदम और बढ़ा, देर हो चुकी। मैं तो दादाजी, ओ बुढ़े, हिम्मत है तेरी। मैं हान परिवार का युवा प्रमुख हूँ। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया, तेरी पोती की जान चली जाएगी। नहीं दादाजी, उसका असर रसूख बहुत बड़ा है। अगर हम उसे मार दें तो मुसीबत आ जाएगी। दादाजी चलो घर लौट चले। घर चलो। चलो। शाहवान को बस हल्की सी चोट लगी है, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। शाहवान, असल में मैं। दादाजी, आपके पास साफ साफ ताकत है, फिर आप मेरे माता पिता का बदला क्यों नहीं लेते? वे भी तो आपके ही बच्चे थे। मेरी पोती, कुछ बातें उतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। दादाजी, मुझे लड़ना सिखा दीजिए। जब आपके पास अपनी मजबूरी है तो मेरे माता पिता का बदला मैं खुद लूंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? लीवान है ना? तुम मुझे गुरु नहीं बनाना चाहती थी? मैं तैयार हूँ। माँ दाशी, माफ कीजिए, मेरे पास पहले से ही गुरु है। मेरे दादाजी मुझे कला सिखा सकते हैं। अच्छा, मैं तो तुम्हें बताने वाला था कि तुम्हारे माता पिता कैसे मारे गए। अगर नहीं जानना चाहो तो रहने दो। रुको, मैं कल दोपहर 12 बजे माँ शिव भगवान पर आ जाना। बेटा, बहुत बढ़िया काम किया। पिताजी, वह लीचांग सिंह काफी शक्तिशाली है। यहाँ तक कि दोहरी तलवार का राजा भी उसके सामने टिक नहीं पाया। टिक न पाना सामान्य बात है। मादाश, दोहरी तलवार का राजा के फीडबैक के अनुसार मुझे 90% यकीन है कि वह 20 साल पहले का ली चांगान है। क्या सच में वह है? बिल्कुल सही। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? 20 साल बीत चुके हैं, वह अब अपने शिखर पर नहीं है। मादाशी, तो क्या आप उसे हरा पाएंगे? मेरे लिए खुद लड़ना भी थोड़ा मुश्किल है। मादाशी, अगर आप मुकाबला नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उस ली चांगान ने इतने सालों में बहुत अधिक बुरा कर्म किया है, और जियांगहू में जो लोग उसे मारना चाहते हैं उनकी संख्या तो मछली की तरह बहुत अधिक है। वे अनगिनत हैं। खान साहब, आप एक भोज आयोजित करने का कष्ट करें। मैं मार्शल आर्ट्स जगत के सभी नायकों को आमंत्रित करूंगा। मैं दानव वध सभा आयोजित करना चाहता हूँ। पूरे मार्शल आर्ट्स जगत की मदद से इस बूढ़े को खत्म कर दें। गुरुजी के चरणों में कृपा करके शिष्य की यह वंदना स्वीकार करें। अच्छा। माँ दाशी को बधाई हो, आपको एक बहुत अच्छा शिष्य मिला। माँ दाशी को बधाई हो। देवियों और सज्जनों, आज मेरे शिष्य बनाने के समारोह में शामिल होने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और मुझे बहुत गर्व है कि इतने सारे मार्शल आर्ट्स के महान नायक यहाँ आए हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज मैं एक और शिष्य बनाना चाहता हूँ, लीवान। ये आदमी कौन है? ये इतना गरीब क्यों दिख रहा है? क्या यह एक लड़की है? क्या इस लड़की का कोई समर्थन है? मदाशी, ठीक है, निश्चित रूप से यह एक बहादुर और सक्षम महिला है। बहुत बढ़िया, बहुत जोश और ऊर्जा है। लीवान, अगर माँ दाशी दयालु नहीं होते तो तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए जल्दी से आकर 3 बार सिर झुकाकर और 9 बार घुटने टेककर प्रणाम क्यों नहीं करती हो? जल्दी से धन्यवाद कहो। हाँ, मेरे गुरु ने तुम्हें स्वीकार किया है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। बेशक शिष्य बनने के लिए सिर झुकाना और प्रणाम करना तो जरूरी है। सुना तुमने, जल्दी करो। मैं आज यहाँ शिष्य बनने के लिए नहीं आई, बल्कि माँ दाशी से ये पूछने आई हूँ कि मेरे माता पिता को किसने मारा था। तुम मेरी शिष्य नहीं बनना चाहती? नहीं चाहती। लीवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, माँ दाशी यहाँ है, तुम्हारी इतनी गुस्ताखी कैसे हुई कि तुम ऐसी अभद्र बातें कहो? जल्दी से घुटने टेको और माफी मांगो। ये लड़की शिष्य नहीं बनना चाहती तो ठीक है, मत बनो। तुम ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे माता पिता की मौत कैसे हुई? मैं तुम्हें बताता हूँ। उस साल तुम्हारे माता पिता के हत्यारे वह कोई और नहीं,
तुम्हारे दादा हैं। क्या? वरना क्या, तुम्हारे दादा इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने तुम्हारे माता पिता का बदला क्यों नहीं लिया? आखिरकार वह अपने बेटे की हत्या का बदला था। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हें विश्वास नहीं होता? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे दादा कौन है? क्या? तुम्हारे दादा वह इस दुनिया के सबसे बुरे महादुष्ट हैं। उनकी मौत तुम्हारे दादा की वजह से हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही। यह व्यक्ति उस समय के नेक और बहादुर तांतुई मास्टर हैं, जिन्हें तुम्हारे दादाजी ने घिनौने तरीकों से उनके पैर बेकार कर दिए, आज तक खड़े नहीं हो सकते। और यह उस समय के उदार हृदय वाले दोंग बाई क्वान मास्टर हैं, जिन्हें तुम्हारे दादाजी ने गुप्त हथियारों से घायल किया था और उनकी साधना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। आज तक एक अपंग बने हुए हैं। और यह उस समय के मार्शल आर्ट जगत में एक जाने माने भिक्षु थे, जो शाओलिन के 36 महान कौशल में निपुण थे, जिन्हें तुम्हारे दादाजी ने खुद बर्बाद कर दिया। नहीं, मेरे दादाजी एक अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान? किस घर का अच्छा इंसान? इतने क्रूर तरीके। किस अच्छे इंसान के बेटे को मार्शल आर्ट के लोग ढूंढ कर मारते हैं और जिंदा काट डालते हैं। क्या तुम कह रही हो कि मेरे माता पिता बदला लेने के लिए मारे गए? और क्या, तुम्हारे दादाजी के हाथों से हुए खून का कर्ज उन्होंने खुद कोई सजा नहीं भुगती, लेकिन तुम्हारे माता पिता को दुखद मौत मिली। तुम बताओ कि कौन तुम्हारे माता पिता की मौत का कारण बना? यह असंभव है। सज्जनों, मैं मायोवे आज यह दानव वध सभा आयोजित कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य 20 साल पहले के मार्शल आर्ट जगत के सबसे बड़े खलनायक ली चांगहान को मार गिराना है। ली चांगान को मार डालो, 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 ली चांगान को मार डालो। ली चांगान को मार डालो, ली चांगान को मार डालो। ली वान, मार्शल आर्ट की सच्चाई और न्याय के लिए तुम क्या हमारे साथ शामिल होने को तैयार हो? मैं इसे पकड़ो। मैं बूढ़ा आदमी आखिर कब से महाशैतान बन गया? शाओवान, ये ली चांगान है। ये आदमी ली चांगान है। ये सच में वही है। तुम लोग मुझे इस बूढ़े आदमी को क्या सच में अभी भी पहचानते हो? ली चांगान, वह ली चांगान है। ली चांगान, अरे तुमने मेरे गुरु को मारा, मैं तुम्हें खून का बदला खून से लेने दूंगा। ली चांगान, हाँ, तुमने मेरे सीनियर शिष्य को अपंग कर दिया। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली चांगान, आज मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मारोगे? तुम लोग अभी बहुत नादान हो। शाओवान, चलो चले। तुम्हारे माता पिता के हत्यारे को दादाजी ने ढूंढ लिया है। चलो शाओवान। दादाजी, ये सब वे लोग हैं जिन्हें आपने उन दिनों अपंग कर दिया था। हाँ हाँ, इन्हें दादाजी ने ही हाथ लगाकर चोट पहुंचाई थी, और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वे अभी भी जिंदा हैं। मुझ बूढ़े से बदला लेना चाहते हो, है ना? बस बहुत हो गया। शाओवान, तुम्हें क्या हुआ है? ली चांगशिंग? नहीं, तुम ली चांगान हो। उस समय जब मेरे माता पिता मारे गए थे, क्या सारी परेशानी की जड़ सिर्फ तुम थे? हाँ, ये दादाजी की गलती थी। लेकिन क्या हुआ शाओवान? कोई लेकिन नहीं। ली चांगान, तुम मेरे दादाजी नहीं हो। मेरे माता पिता का बदला अब तो मैं नहीं लूंगी।